तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो क्लास जैसा आप जानते हो कि आज एचएसएससी का एसआई का एग्ज़ाम था और उसके अंदर जो मैथ और रीजनिंग है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब क्लास हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या का 5/16 की जगह गलती से 5/6 कर दिया हो तो उसका उत्तर सही आंसर से 250 अधिक आता है। तो वह संख्या क्या थी। तो क्लास इसका सिंपल सा लॉजिक होता है, जो भी डिफरेंस आया है हम इसको यहीं पे सोल्व करते हैं क्लास। तो जो भी डिफरेंस आया है वो डिवाइड में उसने जो चीज की है 5/6 कर दिया है। करना कितना था 5/16, उनका गैप ले लो डिवाइड में। तो क्लास समझो, जो भी गैप आता है डिवाइड में वो उसके डिवाइड में जो उसने फिलहाल कर दिया है 5/6 कर दिया, माइनस जो करना क्या था 5/16। तो ये आपको सही आंसर लेकर आएगा 250। डिवाइड में इनका एलसीएम आ जाएगा, इनकी गुना, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 80, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 30। तो इनका 80 में से 30 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा 50। ये कैंसिल होके आ जाएगा 5, ये ऊपर गुना में चला जाएगा। 96 और 5 की गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा क्लास 480। तो पहले का आंसर कितना आएगा 480 आएगा। सेकेंड क्लास की अगर लंबाई में, ये हमने परसेंटेज की जो वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करेंगे कि क्षेत्रफल सेम रहे। तो 10% को क्लास क्या लिखते हो 1/10। यहाँ पे वृद्धि हुई है, यहाँ पे कमी निकालनी है। परसेंटेज की वीडियो हमने डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो, कंप्लीट बेसिक करवाया हुआ है। तो चौड़ाई में कितनी कमी आएगी 1/11, और 1/11 कितना होता है क्लास 9 से ही 1/11%। नेक्स्ट बोला जाता है क्लास कि इस सीरीज को आप कंप्लीट करो। तो इस सीरीज में देखने से ही पता चल रहा है कि पहले 24 आया हुआ है, 60 आया है, 120 आया है, 210 आया है। तो आपको क्यूब तो याद होंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो ये क्यूब के आसपास है। ये आया हुआ है 3 का क्यूब -3, ये 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6। तो यहाँ पे आना चाहिए 7 का क्यूब -7। 343 में से आप 7 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 336 इसका आपका आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया क्लास, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन कौन सी है। जैसे 12/13 उसने दे दिया है, 14/19 उसने दे दिया है, 17/21 उसने दे दिया है और 25/26 उसने दे दिया है। इनमें से छोटी भिन्न हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्लास इसके बीच में जो गैप है 1 का है, इसके बीच में जो गैप है 1 है, इन दोनों के बीच में गैप है जो ज़्यादा है। यहाँ पे 5 का गैप है और यहाँ पे कितने का है 4 का गैप है। तो जिसमें गैप सबसे कम होता है वो ऑब्वियसली बड़ी भिन्न होती है। तो 12/13 भी बड़ी भिन्न है और 25/26 भी बड़ी भिन्न है। इनकी कंपेयर, इनकी तुलना करनी है तो आप इन यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो। 21 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 84, 8 रहेगा 21, 1 8 और ये होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 19 7 133, 13 रहेगा 19 और 13 32। तो इनमें से छोटा कौन हो गया, छोटा होगा ये। तो इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है 14/19। गैप जिसमें ज़्यादा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है। इसमें 1 का गैप है 12 और 13 के बीच में, 25 और 26 के बीच में 1 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी 14/19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास पूछा गया है कि 5 1 2 3 4 कि इसमें क्या ऐड करें कि 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो क्लास जो 9 से डिवाइड होने वाली संख्या है उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप डिजिट का सम करो, 6 2 8 और 3 11 और 4 15। डिजिट का सम 15 आता है
तो कौन सी संख्या हम ऐड कर देंगे 9 से डिवाइड हो जाए? तो 3, 15 और 3 18। तो इस संख्या में क्या ऐड करना चाहिए? 3, मतलब यहाँ पे 4 में 3 ऐड करोगे 7 हो जाएगा, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें अगर आप 3 जोड़ोगे तो 9 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास आपसे पूछा गया है कि रीजनिंग में कि हेल्प का जो कोड है वो 5 है, इस तरह से बेल का कोड क्या होगा? तो जो H होता है वो 8वें नंबर पर होता है, E होता है जो 5वें नंबर पर होता है, L होता है जो 12वें नंबर पर होता है और P जो होता है वो 16वें नंबर पर होता है। तो क्लास इसके डिजिट को आप ऐड कर लो, जैसे इस तरह से ऐड कर लो। चलो 6 और 1 7, 2 9 और 1 10, 5 15 और 8 23। 23 के दोबारा डिजिट ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 5। 2 + 3 5। इस तरह से B दूसरे नंबर पर होता है, E 5वें नंबर पर होता है, ये 12वें नंबर पर होता है, ये 12वें नंबर पर होता है। तो आप ऐड करो इनको, इसके भी डिजिट 3 और 3 6 और 5 11 और 2 13। तो 13 को आप दोबारा ऐड करोगे, 3 और 1 4। तो बेल को क्या लिखना चाहिए? 4 लिखना चाहिए। या फिर क्लास आप इसको 16 ले लो। 16 और 12 कितने हो जाएंगे? 28 और 5 33 और 8 41। 41 के डिजिट का सम भी कितना आता है? 4 और 1 5। सेम इसमें 12 और 12 24 और 5 29 और 2 31। 31 के डिजिट का सम भी कितना आता है? 4। तो इसका डेफिनेटली आंसर 4 ही आएगा। नेक्स्ट में पूछा गया क्लास की कुछ नंबर आपसे दे दिए हैं कि उनका एलसीएम निकाल लो। 24 36 और 40 का एलसीएम। तो इसमें से आप कॉमन लिख लो, शायद 4 सभी में है। 4 गुना 6, 4 गुना 9, 4 गुना 10। तो यहाँ से तो क्लास आ जाएगा 4, यहाँ से 4 आ जाएगा। 6 और 9 का एलसीएम मल्टीपल जो दोनों में आता है वो 18 है। 9 गुना 2 18, 6 3 18। तो इन दोनों का आ जाएगा 18। इन दोनों में एक 5 कॉमन है, सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 इनमें से कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे रह गया 9, यहाँ पे रह गया 5। 9 और 5 तो 45। तो आंसर कितना आ जाएगा? 45 दूनी 90 चुका 360। तो एलसीएम आ जाएगा 360। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं एलसीएम निकालने के, आप ऐसे निकाल सकते हो, बट मुझे शॉर्टकट में यही दिखाई दिया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। नेक्स्ट क्लास हमसे पूछा गया है कि 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो विषम संख्याओं का योग पूछा जाता है, सम पूछा जाता है, तो फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। इवन का सम पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है n × n+1। n क्या होता है कि कितनी संख्याएं होंगी? तो 100 तक विषम संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 ऐसे 50 सम संख्याएं, 50 विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या का पूछा था तो 50 का स्क्वायर। तो 100 तक की विषम संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा? 2500। सम संख्या का कितना हो जाएगा? 50 गुना में 50 + 1 51। तो मल्टीप्लाई कर दो, इतना। सम संख्याओं का जोड़ इतना, विषम संख्याओं का इतना। और 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 5050 आ जाएगा। तो क्लास जो नेक्स्ट सम है हमसे पूछा गया है कि पिता ने एक केक का है जो एक केक का 1/4 भाग लिया, जो बाकी परिवार के सदस्यों से प्रत्येक सदस्य से कितना था? 3 गुना था। तो परिवार के सदस्य कितने? तो ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन उठा लो क्लास। फॉर एग्जाम्पल 1/4 लिया, जो ऑप्शन दिए हुए 3 10 7 और 12। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? 3 7 10 और 12। क्वेश्चन समझो ध्यान से कि पिता ने केक का 1/4 भाग प्राप्त किया, जो बाकी परिवार के सदस्य प्रत्येक सदस्य से 3 गुना था। तो परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 1/4 किया ना, 4 से ये डिवाइड होता, ना ये होता, ना ये होता, ये होता है। तो परिवार की संख्या 12। तो पिता को केक का कितना हिस्सा मिला? 12 का 1/4, तो 3। तो बाकी सदस्य कितने रह गए? परिवार के सदस्य बाकी रह गए 11। तो उनको कितना मिला? एक पार्ट मिला सभी को, और सभी को 1 मिलेगा। तो पिता का कितना हो जाएगा हिस्सा? 3 गुना हो जाएगा। तो इसी आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। तो क्लास नेक्स्ट में एक आसान सा क्वेश्चन पूछा गया रीजनिंग में से कि अगर आप सफेद को नीला कहते हो, नीले को लाल कहते हो, लाल को पीला कहते हो, पीला को हरा कहते हो, हरा को काला कहते हो, काला को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी, तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा? तो मानव रक्त का रंग लाल होता है और लाल को आप क्या कहते हो? पीला। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? पीला आ जाएगा। तो क्लास एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि कहीं पर हितेश की आयु कितनी थी? 40 वर्ष। हितेश की आयु थी 40 वर्ष और रोनी की जो आयु थी कितनी थी? 60 वर्ष।
कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? कितने साल पहले? तो क्लास ऑप्शन दिए हुए हैं 5, 10, 20 और 35, 37 है शायद, 37। तो क्लास कोई भी ऑप्शन उठाओ। 10 ऑप्शन उठा लिया। 10 साल पहले आयु थी 30, 10 साल आयु थी 50, तो कितना आ जाएगा? 3:5। तो आंसर आ जाएगा 10 वर्ष। एक क्वेश्चन इसमें क्लास ऐसा पूछा गया है, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, मैथ का लगाओ या रीजनिंग का, कि कहीं पर मुर्गी प्लस गायें हैं, मुर्गी प्लस गायें, उनके जो सिर गिने जाते हैं, सिर की संख्या आती है 48, जो पैर गिने जाते हैं वो आते हैं 140। तो मुर्गियों की संख्या क्या है? इनकी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो क्लास इसका आसान सा तरीका होता है, आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो, या मुर्गियों की संख्या आप x मान लो, गाय की संख्या कितनी हो गई? टोटल 48 है वो, उनके सिर गिने तो 48, मतलब मुर्गी प्लस गाय दोनों के सिर गिने तो 48, प्रत्येक का एक सिर होता है, तो उन दोनों की संख्या कितनी हो गई? 48। मुर्गियों की संख्या हमने x मानी है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 48 माइनस x। मुर्गी के 2 पाँव होते हैं तो x के कितने होंगे? 2x, प्लस इनके 4 होते हैं तो कितने हो जाएंगे? 4, 48 माइनस x, और टोटल पाँव कितने? 140। इसको सोल्व कर लो क्लास। 2x माइनस 4x प्लस यहाँ गुना कर दो 32, 3, इतना कुछ आ जाएगा 140, माइनस 2x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस कर दो 2, 5 माइनस ये ऐसा, कितना आ जाएगा? 26। एक तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, मुर्गियों की संख्या 26 आ जाएगी। सेकेंडली आप एलिगेशन यूज कर सकते हो, मिश्रण आप यूज कर सकते हो, मुर्गी गाय। मुर्गी के पाँव होते हैं 2, गाय के होते हैं 4, औसत निकाल लो। 140 पाँव को 48 में डिवाइड करो, 140 बटे 48। इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए सभी से 48 से गुना कर दो, 48 की 2 से गुना करोगे 96, और यहाँ फिर 48 की 4 से गुना करोगे 192। इसको हटा दो, यहाँ माइनस कर दो क्लास, 140 में से ये माइनस कर दो 44, यहाँ माइनस कर दो क्लास 52, कैंसिल होते कैंसिल कर दो, 4 पे 11, तो संख्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 24। अगर संख्या 24 है तो ये संख्या इतनी इतनी है, बट संख्या कितनी बनानी है? 48, 2 से गुना कर दो, तो मुर्गी कितनी है? 26, और गाय कितनी है अपने पास? 22। 26 और 22। या फिर क्लास आप जो संख्या कम है उसको सोच लिया करो। पाँव किसके कम होते हैं? मुर्गी के। टोटल मुर्गी सोच लो, 48 की 48 मुर्गी हैं, तो पाँव कितने हो गए? 48 दूनी 96, 96 पाँव हो गए टोटल। इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 44, 44 को 2 से भाग कर दो 22, तो 22 संख्या कितनी किसकी आ जाएगी? गाय की। मुर्गी कितनी आ जाएगी? 26। ये सम बहुत ही पॉपुलर होते थे, बहुत पहले, बहुत बार बार रिपीट होते थे, कई साल के बाद ये सम आया है। तो क्लास आज का जो एसआई का पेपर था, 12 नंबर के मैथ और रीजनिंग आए थे, तो जो बहुत आसान थे, तो आप तैयारी कंटिन्यू